अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आज हम बात करें कि अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया के थ्रू अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? और इसी के साथ-साथ आज हम बात करें कुछ ऐसे रीज़न्स के बारे में कि जो साउथ कोरिया है, वो आपके लिए एक गुड ऑप्शन क्यों हो सकता है कि आप साउथ कोरिया के थ्रू अपनी जो हायर एजुकेशन है, उसे कंप्लीट करें। एंड प्लस वन मोर थिंग जो हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया से पढ़ें और वाक़ई इंटरेस्टेड हैं कि आप साउथ कोरिया से अपनी जो हायर डिग्री है उसे परस्यू करें, तो उसके लिए आपने अप्लाई किस तरह से करना है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया से पढ़ सकें, या कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं कि जिनके थ्रू आप साउथ कोरिया के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी कर सकते हैं। आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ईच ईयर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करते हैं साउथ कोरिया के लिए ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। तो इस बात की तरफ आने से पहले कि आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया के अंदर स्टडी कर सकते हैं और आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया के अंदर अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे कंप्लीट करें। इससे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे रीज़न्स के बारे में कि जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप साउथ कोरिया से अपने डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक्चुअली अट्रैक्ट कर रही हैं कि वो अपने डिग्री प्रोग्राम को और अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट करें फ्रॉम साउथ कोरिया। तो वन बाय वन देखते हैं कि वो कौन-सी ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके फ्रॉम साउथ कोरिया। तो जो सबसे पहली रीज़न है कि व्हाई यू शुड चूज़ साउथ कोरिया फॉर योर हायर एजुकेशन इज़ देयर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। साउथ कोरिया के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है फॉर द रिसर्च स्टूडेंट एंड फॉर द पीएचडी स्टूडेंट। तो उनकी क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है इंक्लूडिंग देयर रिसर्च वर्क, इंक्लूडिंग देयर लैब वर्क, तो ये काफ़ी कन्विंसिंग पॉइंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में जो सबसे पहली चीज़ होती है ना किसी भी कंट्री को लेकर अगर वो अब्रॉड से स्टडी करना चाहते हैं, वो ये कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो किस तरह की है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक पहला फैक्टर होता है जिसको हम देख रहे होते हैं। दैट्स व्हाई हम फिर देन चूज़ करते हैं कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको हम सेलेक्ट करेंगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए। सेकंड रीज़न जो कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है कि ताकि वो साउथ कोरिया स्टडी कर सके, वो है इनकी यूनिवर्सिटीज़। मीन्स की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ कोरियाज़ की, वो एक वर्ल्ड रैंकिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। मीन्स कि आपको चांस मिलता है कि आप जो एशिया की टॉप और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि साउथ कोरिया में लोकेटेड है, आप उनके थ्रू अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ना सिर्फ़ ये बल्कि जो यूनिवर्सिटीज़ साउथ कोरिया की हैं, वो ना सिर्फ़ एशिया में पॉपुलर हैं बल्कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज़्ड हैं। तो इट्स मीन कि ये भी एक रीज़न है कि आपको साउथ कोरिया ही क्यों चूज़ करना चाहिए अपनी हायर एजुकेशन के लिए। नंबर ऑफ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि साउथ कोरिया के अंदर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न टू स्टडी इन साउथ कोरिया इज़ द नंबर ऑफ कोर्स प्रोग्राम दैट आर बीइंग ऑफर्ड एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हैं कि आप किसी भी एकेडमेटिक प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने होम कंट्री से बैचलर कर कर आए हैं या अपने होम कंट्री से मास्टर कर कर आए हैं, तो इन केस अगर आप बैचलर कर कर आए हैं तो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर मास्टर करके आए हैं तो पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ एकेडमेटिक प्रोग्राम्स के ऑप्शंस होते हैं। तो जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट साउथ कोरिया स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि नंबर ऑफ जो है कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल होते हैं जिनको वो चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द देयर डिग्री प्रोग्राम जिसको वो परस्यू करना चाहते हैं। नेक्स्ट रीज़न जो कि स्टूडेंट के माइंड में होती है कि वो है अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी। मीन्स के जब कभी हम अब्रॉड स्टडी करने की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आती है कि जो ट्यूशन फ़ी होगी वहाँ पर वो कितनी होगी। बिकॉज़ नंबर ऑफ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है वो ज़्यादा है, और नंबर ऑफ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। और जो साउथ कोरिया की अगर बात की जाए तो साउथ कोरिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो काफ़ी अफोर्डेबल है। मीन्स कि अगर आप साउथ कोरिया जाकर स्टडी करना चाहते हैं अपने बिहाफ़ पर, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी है, जो आपकी एकेडमेटिक स्टडी की फ़ी है वो काफ़ी कम है और अफोर्डेबल है। मीन्स कि आप ईज़िली वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी जो ट्यूशन फ़ी है उसे कवर अप कर सकते हैं। लास्ट रीज़न कि आप साउथ कोरिया को क्यों चूज़ कर सकते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए या स्टडी अब्रॉड के लिए, तो वो ये है कि हमारे पास साउथ कोरिया के अंदर करियर ऑप्शंस अवेलेबल्स होते हैं। मीन्स कि अगर आप
आप अपने कोई डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो आपके पास डिफरेंट करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट को अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सके। ये स्टूडेंट अपने बिहाफ पर करता है कि वो क्या उस करियर ऑप्शन को परस्यू करना चाहता भी है कि नहीं। तो नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अपने करियर को परस्यू करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर डिग्री प्रोग्राम। तो ये तो थी कुछ ऐसे रीज़न कि अगर आप साउथ कोरिया को कंसीडर करना चाहते हैं अपनी स्टडी अब्रॉड के ऑप्शन के लिए, तो अब बात करते हैं कि आप किस तरह से अगर साउथ कोरिया आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया के अंदर पढ़ सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारे पास है स्कॉलरशिप का ऑप्शन। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो साउथ कोरिया की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, कि वो अपने होम कंट्री से साउथ कोरिया आएँ और यहाँ आकर अपनी जो स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी करें। और ना सिर्फ स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाती है, मीन्स कि ऐसी स्कॉलरशिप जिसमें ना सिर्फ आपकी ट्यूशन फ़ी कवर अप होती है, बल्कि कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको मंथली स्टाइपेंड भी देती हैं। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको एयर फेयर टिकट भी प्रोवाइड करती हैं। तो इट्स मीन कि अगर साउथ कोरिया के ऑप्शन को आप कंसीडर कर रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिलती है उसको आप स्कॉलरशिप के थ्रू भी कवर अप कर सकते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है साउथ कोरिया के अंदर फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, जीकेएस स्कॉलरशिप जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप ऑप्शन है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। मीन्स कि ईच ईयर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इस स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप्स है ये नंबर ऑफ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही होती है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो फ्री ऑफ कॉस्ट आकर साउथ कोरिया के अंदर अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है वो आपकी ट्यूशन फी भी कवर अप करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड भी देती है, आपको फ्लाइट टिकट भी ऑफर करती है। इसी के साथ-साथ आपका जो सेटलमेंट अलाउंस है, जो अराइविंग अलाउंस है, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि जीकेएस स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करती है। तो जो सबसे पहला ऑप्शन जिसके थ्रू आप साउथ कोरिया आकर स्टडी कर सकते हैं वो है हमारे पास नंबर ऑफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट आर ऑफर्ड बाय द साउथ कोरिया। तो जीकेएस के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ताकि वो अपने होम कंट्री से आकर साउथ कोरिया में अपनी जो डिग्री प्रोग्राम है उसे कंप्लीट कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डेफ़िनेटली देख सकते हैं अगर आप उन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। अगर बात करें सेकंड मेथड की जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया आकर स्टडी कर सकते हैं, तो वो हमारे पास है स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम। तो इट्स मीन कि जो स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल हैं, और नंबर ऑफ ऐसे स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम ऑप्शंस हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। यू सिंपली हैव टू लुक इनटू कि कौन-सा ऐसा स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम है जो आपको अच्छा लगता है, और देन यू कैन गो विद दैट स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम। आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। द थर्ड ऑप्शन थ्रू व्हिच एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट इन साउथ कोरिया इज़ द स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़। कोरिया के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को ऑफर करती हैं टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इट्स मीन कि अगर आप जो है वो अगर स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम पर नहीं आ रहे, अगर आप किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो वो भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके थ्रू आपकी जो ट्यूशन फ़ी है वो कवर अप होती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक थर्ड मेथड है जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया आकर स्टडी कर सकते हैं। अब लास्ट पर बात करते हैं कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया आकर स्टडी कर सकें। तो इसके लिए मैं सिंपल 3 स्टेप आपको बताऊँगा जिसके थ्रू आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट साउथ कोरिया का स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए, किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, इंक्लूडिंग योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, योर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, और व्हाटएवर द डॉक्यूमेंट जो कि मैंडेटरी हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ये पहला स्टेप है जिसको आपने इंश्योर करना है कि वो सब डॉक्यूमेंट आपके पास हों जो कि नेसेसरी हैं। एंड सेकंड स्टेप इज़ कि जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हों, देन आपने डिसाइड करना है
कि वेदर यू वांट टू गो विद द स्कॉलरशिप ऑप्शन और वेदर यू वांट टू गो विद द यूनिवर्सिटी ऑफर्ड स्कॉलरशिप ऑप्शन। तो अब आपने खुद डिसाइड करना है। तो अगर तो आप स्कॉलरशिप के ऑप्शन के साथ जाते हैं तो सिंपली सर्च करें कौन सी स्कॉलरशिप में आप इंटरेस्टेड हैं एंड देन उस स्कॉलरशिप के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें, यानी एप्लीकेशन को सबमिट करें और अप्लाई कर दें। तो अगर बात करें कि अगर आप चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करें, तो उसके लिए क्या करना है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं साउथ कोरिया की, आपने उन्हें सर्च आउट करना है एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी व्हिच यू हैव चूज़न, आपने क्या करना है कि उस यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया चेक करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि वो क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कर रहे हैं एंड देन सिंपली आपने अपनी एप्लीकेशन को उस यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करना है। मीन्स कि आपने उस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देना है अपने एडमिशन के लिए। और वंस यू अप्लाई फॉर द एडमिशन इन दैट स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, तो अगर आप उनके एकेडमेटिक रिकॉर्ड को होल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं और अगर आपकी एकेडमेटिक प्रोफाइल अच्छी है, तो वो यूनिवर्सिटी भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है। सो द लास्ट स्टेप इज जस्ट अप्लाई फॉर व्हाटएवर द ऑप्शन यू हैव चूजन एंड होप फॉर द बेस्ट। कभी भी अपने आप को ये नहीं कहना कि मेरे से ये हो पाएगा कि नहीं, कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना और अगर अब वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही, तो आप एटलीस्ट उस चीज़ से अच्छे हैं कि आप ट्राई ही नहीं कर रहे। तो ट्राई करना ट्राई ना करने से बहुत बेहतर है। तो इट्स मीन कि आपने ट्राई करना है और अप्लाई करना है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए या यूनिवर्सिटी के लिए जिस जो किसी स्कॉलरशिप को आपको ऑफ़र कर रही है एंड होप फॉर द बेस्ट। और अपनी होप्स को हाई रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना और इंशाल्लाह आपके लिए वो चीज़ होगी। लेकिन इन केस अगर नहीं होती तो आपके लिए उस चीज़ में से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। बहुत से ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी। तो कभी भी अपनी होप को एंड नहीं करना बल्कि होप हाई रखनी है और होप को अलाइव रखना है। सो दीज़ आर द सम ऑफ द रीज़न दैट यू कैन कंसीडर दैट व्हाई यू शुड स्टडी फ्रॉम साउथ कोरिया एंड दीज़ आर द सम ऑफ द ऑप्शंस through which you can study free of cost in South Korea. And at the last, I have explained you that if you're actually interested to study in South Korea, and then how you can actually study free of cost from South Korea, in which I have explained a simple 3 step. So that's all from today video. But if you have any confusion or any ambiguity, you can definitely ask me a question, and I will try to answer your question as soon as possible. So meet you in the next video. Till then, Allah Hafiz.